और अब बात बाड़मेर में हुई इस शादी की, जो शादी के साथ साथ सामाजिक सरोकार का सर्वोत्तम उदाहरण बन गई। दुल्हन ने दूल्हे के साथ मिलकर शादी में उपहार में मिलने वाली रकम को गर्ल्स हॉस्टल के लिए दान कर दिया। बाड़मेर की बेटी ने उठाया बड़ा कदम, उपहार की राशि को कर दिया दान। गर्ल्स हॉस्टल के लिए दिए 75 लाख। दुल्हन अंजलि पर गर्व करेगा राजस्थान। शादी का माहौल, मंडप सजा है, गीत संगीत चल रहा है। दूल्हा दुल्हन फेरे लेने की तैयारी में है। बाराती भी शादी का आनंद ले रहे हैं। वैसे तो देखने में ये भी एक आम शादी की तरह लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन ने शादी में मिलने वाले उपहार के पैसे को समाज की बेटियों के उत्थान के लिए दान कर दिया। जी हाँ, दुल्हन बनी अंजलि ने अपने पिता की सहमति से उपहार में मिलने वाले 75 लाख रुपए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए दिए हैं। ये डिसीजन यूँ था कि मुझे जो एजुकेशन मिली वो हर लड़की को नहीं मिली, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे। तो जो मुझे दिया जा रहा था तो मैंने कहा वो मुझे देने की जगह सबको ही क्यों ना मिले। जो मेरी जो इच्छा है, मतलब मेरी इच्छा सब में, मतलब ये जो मुझ पे डॉरी वगैरह दे रहे हैं, मुझे जो दे रहे थे वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम आ जाए। बाड़मेर की रहने वाली अंजलि ने स्नातक तक पढ़ाई की है और अपनी तरह समाज की बाकी बेटियों को पढ़ा लिखा देखना चाहती है। अंजलि ने शादी से पहले ही पिता से ये वचन लिया था कि उपहार के पैसे से छात्रावास का निर्माण होगा। बीते दिनों अंजलि की शादी प्रवीण सिंह के साथ संपन्न हुई। शादी के मंडप में मेहमानों के बीच हॉस्टल निर्माण के लिए चेक हॉस्टल निर्माणकर्ता को सौंपा गया। दहेज का ऐसा कुछ नहीं था। ये 2-3 साल पहले से, जब से स्ट्रक्चर स्टार प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है छात्रावास वाला, तब से ही था। तो जो मुझे मिला वो मैंने भी इसमें भी इंक्लूड करवा दिया। बाड़मेर के NH 68 पर राजपूत छात्रावास परिसर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण जारी है, जिसमें 75 लाख रुपए की जरूरत है। अंजलि की इस पहल से अब गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हो जाएगा। अंजलि के उठाए गए इस कदम से ससुराल के लोग काफी खुश हैं। ससुराल ने अंजलि को विधाता का तोहफा बताते हुए घर की लक्ष्मी बताया। और 75 लाख रुपया कन्याओं के लिए दिया है, ये सोच मेरे घर आई हुई लक्ष्मी अंजलि जैसी जो है सलाह, और हमें भी स्वीकार करना पड़ा। और ये संदेश सब जगह जाएगा और उत्साह की है। और ये हॉस्टल बन करके मुझे उम्मीद है कि ये हॉस्टल जो है अगले साल जो बन करके और बच्चियों के लिए जो है तैयार हो जाएगा। बाड़मेर का इलाका हमेशा से बेटियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का तंश झेलता आया है। वैसे तो अंजलि ने समाज की वंचित बेटियों के लिए बड़ा कदम उठाकर ये साबित कर दिया है कि बेटियां चाहें तो बेटियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रेमदान, न्यूज़ 18, राजस्थान, बाड़मेर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसा सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रयास है, जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा। मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है, जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution
cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना टीकाकरण के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासियों ने कोरोना टीकाकरण को उत्सव के तौर पर मनाया। संजीवनी जिंदगी की खुराक, कोरोना से बचाएगा कोरोना टीका। आदिवासियों का कोरोना टीका उत्सव, हरदा में मना कोरोना टीकाकरण उत्सव। क्योंकि टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? लोक संगीत और लोक नृत्य के बीच आदिवासियों का कोरोना टीकाकरण उत्सव चल रहा है। आदिवासियों ने अपने पारंपरिक गदली नृत्य से यहाँ सबका मन मोह लिया। इस उत्सव में 11 गांवों के आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए हैं, जिन्होंने कोरोना टीका लगवाने के बाद लोक संस्कृति से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों टीका लगा लिया, कुछ भी नहीं होगा। दोनों टीका लगा लिया, कुछ भी नहीं होगा। हरदा के दूर दराज आदिवासी इलाकों में कोरोना टीकाकरण को पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर तक बसे इन गांवों तक पहुंच बनाना और आदिवासी लोगों को कोरोना टीके के लिए जागरूक करके टीका केंद्रों तक लाने के लिए प्रशासन ने टीकाकरण उत्सव का सहारा लिया। इस दौरान आदिवासी लोगों को कोरोना टीका देने के साथ साथ दूसरी अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। गांव के लोग थे, 11 गांव के लोग थे, वो सब इकट्ठे हुए और ये जो महाअभियान चल रहा है टीकाकरण का, उसमें सबने अपना टीका लगाया। उत्सव का माहौल था, लोग अपने डांस करा, ढोलक बजाए, आदिवासी नृत्य करा और मैंने उनको ये जो भी योजना है भारत सरकार की और राज्य शासन की कल्याण योजना है उनके बारे में अवगत कराया। कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे कारगर उपाय है। देश भर में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से कोरोना का संकट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन सावधानी और कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना अभी भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए टीके को चुनिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात न्यूज़ 18 की खबर के दमदार असर की। अपनी दुर्दशा पर रोता कोटा के अभेड़ा महल की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद यूआईटी हरकत में आया और अब महल को सुसज्जित करने का काम शुरू हो गया है। लोग आते हैं यहाँ देखने, बहुत गंदा लगता है।